मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप, यहां तक कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के खत्म होने की खबर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं रहा तो ईरान इतनी ताकत से पलटवार कैसे कर रहा है? बिना टॉप लीडरशिप के भी क्यों नहीं रुक रहा ईरान? जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब तक 1481 से ज्यादा मिसाइलें और कॉम्बैट ड्रोन दाग चुका है। इन हमलों का सबसे ज्यादा निशाना इजराइल, यूएई और साथ ही कुवैत रहे हैं। यानी कि साफ है कि हमले बेतरतीब नहीं बल्कि रणनीतिक तरीके से किए जा रहे हैं। अब ईरान ने आज की स्थिति के लिए खुद को पिछले 40 सालों से तैयार किया है। दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही उसने अपनी सैन्य संरचना को इस तरह बनाया कि अगर कभी नेतृत्व खत्म भी हो तो सिस्टम चलता रहे। यूरोप तक पहुंची जंग। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान ने सिर्फ इजराइल या फिर अमेरिका से जुड़े देशों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि इराक और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों में भी हमले हुए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश एयरबेस तक पहुंच गए और इसका मतलब है कि ये जंग खाड़ी तक सीमित नहीं रही बल्कि यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान के खिलाफ 15 देशों का गठबंधन। अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों ने खुलकर अमेरिका का समर्थन किया है। इन देशों का कहना है कि ईरान ने ऐसे देशों पर भी हमला किया जो सीधे इस जंग में शामिल नहीं थे। अब स्थिति यह है कि ईरान के खिलाफ लगभग 15 देशों का गठबंधन खड़ा हो चुका है। अब इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सऊदी अरब की चुप्पी। अब इस पूरे मुद्दे में सबसे दिलचस्प भूमिका सऊदी अरब की है। कहा जा रहा है कि इजराइल के बाद सबसे ज्यादा मिसाइलें सऊदी पर गिरी हैं, लेकिन वहां की सरकार खुलकर कुछ नहीं कह रही है। सऊदी, कतर और बहरीन में लोगों को निर्देश दिए गए कि हमलों के जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें और इसका कारण साफ है कि इन देशों की छवि सुरक्षित पर्यटन स्थल की है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर भारतीयों के पसंदीदा वेकेशन डेस्टिनेशन है। 2024 में करीब 77 लाख भारतीय यूएई और 34 लाख सऊदी गए थे और अब पर्यटकों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है। और अब हाल ही में ईरान ने सऊदी की तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। आखिर ईरान के हमले क्यों नहीं रुक रहे? अब इसका जवाब दो बड़े कारणों में छिपा हुआ है। पहला है मिसाइल सिटी और अंडरग्राउंड सिस्टम। दरअसल ईरान ने अपनी मिसाइलों को खुले मैदान में नहीं रखा है। उसने जॉग्रोस पहाड़ियों के नीचे चट्टानों को काटकर अंडरग्राउंड सुरंगों और मिसाइल सिटी का नेटवर्क बनाया है और इन सुरंगों को सैटेलाइट से पहचानना बेहद मुश्किल है। ईरान मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, ट्रक में मिसाइल्स बाहर लाते हैं और हमला करते हैं और फिर वापस सुरंग में छिप जाते हैं। तो वहीं दूसरा कारण है IRGC का ढांचा। अब 1979 में इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी नेतृत्व खत्म हो जाए तब भी सेना लड़ाई जारी रखे। IRGC का हर अधिकारी और जवान इस तरह ट्रेनिंग पाता है कि वो बिना सीधे आदेश के भी युद्ध संचालन कर सके। यानी कमांड सिस्टम पूरी तरीके से केंद्रीकृत नहीं होता है, जो नेतृत्व के खत्म होने पर भी सक्रिय रह सके। ये इस तरीके से बनाई जाती है। मिसाइल तकनीक कहां से आई? आपको बता दें कि 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद की थी। दोनों के बीच समझौता हुआ, ईरान तेल देगा और उत्तर कोरिया मिसाइल तकनीक। और इसके बाद ईरान को रूस से भी तकनीकी सहयोग मिलने की खबरें सामने आई थी और आज ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। आर्थिक हालात और बड़ा खतरा। आपको बता दें कि ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बावजूद इसके उसने अपने संशोधनों का बड़ा हिस्सा सैन्य ताकत पर खर्च किया है। इसी के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो कि अभी खबर भी आई है कि उन्होंने बंद कर दिया है, तो तेल की सप्लाई का बड़ा मार्ग। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा मार्ग है, तो कच्चे तेल की कीमतें $75 से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ये इस चीज से हो सकता है, इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। खैर, अब चारों तरफ दुश्मन, 15 देशों का गठबंधन, टॉप लीडरशिप खत्म, लेकिन ईरान झुकता नहीं दिख रहा है। कारण साफ है, दशकों की तैयारी, अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क, विकेंद्रित सैन्य ढांचा और क्षेत्रीय समर्थन। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग और फैलेगी या वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुकाएगी या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी? मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही है, यह पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है।